आज जिस ड्रग की बात हम करेंगे वो है इकोस्प्रिन 75 mg। 14 गोलियों का पत्ता है, ब्लिस्टर पैकिंग में आता है, एमआरपी सिर्फ ₹5.29। यूएसवी प्राइवेट लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इकोस्प्रिन खून को पतला करने का काम करती है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है, लो डोज में, लो डोज मतलब 75 mg टू 150 mg। यही जब डोज इसकी हाई हो यानी 325 टू 650 mg तो ये पेन रिलीविंग का काम भी करती है। पेन के केस में भी इकोस्प्रिन यूज होती है। अब इसे खाते कैसे हैं? सिंपल, मैक्सिमम केसेस में एक गोली ली, पानी के साथ आपने खा ली। बट क्योंकि इसकी स्ट्रिप पे मेंशन है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट, तो ये आपके पेट में डिसॉल्व नहीं होगी, इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होगी। इसलिए मैक्सिमम केसेस में आप बिना चबाए नॉर्मली इसे स्वेल कर लेंगे। बट स्पेशल केस यानी जैसे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज का केस, जहां हमें इंस्टेंट असर दिखना है, तो हमें चबाना पड़ेगा। और डोज मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 8 गोलियां खा सकते हो 75 mg की। सिंपल भाषा में, मैं कोई ये नहीं बोलूंगा इतनी mg इतनी mg। सिंपल भाषा में 8 टैबलेट आप मैक्सिमम खा सकते हो 4-4 6-6 घंटे के गैप में, उससे ऊपर नहीं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? एडवर्स इफेक्ट में जो सबसे बड़ी बात आती है वो है स्टमक इरिटेशन, अल्सर होने के चांसेस। और प्रेगनेंसी के केस में यानी प्रेगनेंसी के जो लास्ट के 3 मंथ चल रहे होते हैं उनमें टैबलेट बिल्कुल एडवाइज नहीं की जाती। और सबसे मेन बात, इससे राइल्स सिंड्रोम होने के चांसेस है बच्चों में। पत्ते में मेंशन होता है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को दवाई ना दी जाए। बिना डॉक्टर के या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह के दवाई वैसे भी नहीं खानी है, वैसे भी नहीं देनी है। बट बच्चों के केस में बिल्कुल नहीं। राइल्स सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो आप बच्चों के लीवर और स्टमक को वीक बना देता है। तो ये मेडिसिन का पत्ता अगर आप देखें, 3-4 कजन्स इसमें मेंशन है कि भाई ये चीज नहीं करनी, तो वो नहीं करनी। अब क्योंकि ये खून को पतला करने वाली ड्रग है, इसलिए अगर आपका कोई प्रोसीजर है, कोई ऑपरेशन है आपका, इवन आप डेंटिस्ट के पास भी जा रहे हैं, तो आपको उन्हें भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इकोस्प्रिन खाते हैं। इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये ब्लड पतला करती है। किसी भी प्रोसीजर में कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, इसलिए आपको अपने डॉक्टर को बताना पड़ेगा। ओके, हाउ इट वर्क, ये मेडिसिन काम कैसे करती है बॉडी में। आपने मेडिसिन खाई, मेडिसिन ने जाके एक एंजाइम को इनहिबिट किया। जो एंजाइम वो केमिकल निकालता है जो आपके प्लेटलेट्स को स्टिक करके रखती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो उतनी आसानी से, उतनी स्मूथली नहीं हो पाता। सिंपल लैंग्वेज में, एक एंजाइम जो केमिकल रिलीज करके प्लेटलेट को स्टिकी बनाता है, ये उस एंजाइम पे एक्ट करती है, केमिकल रिलीज होने से रोकती है और प्लेटलेट्स को स्टिकी नहीं होने देती, तो ब्लड का फ्लो बहुत इजीली होता है। अब मैक्सिमम डोज 8 टैबलेट ले सकते हैं 75 mg में, जी मैं बता चुका हूं। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन, कितना समय लेती है ये ड्रग असर दिखाने में? 2 से 4 घंटे में ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, फुली इफेक्ट 2-3 दिन में दिखाती है जब आप कंटिन्यूस को लेते हो। मैक्सिमम डोज इसकी एक गोली ही होती है रात में, तो 2 से 3 दिन में आपको असर दिखाएगी। ठीक है, और इन केस ऑफ हार्ट अटैक में तो ये 5 से 15 मिनट में भी अटैक दिखा देती है। ओनली 5 to 15 मिनट्स जब आप इसे चबा चबा के खाते हो। बाकी और भी ड्रग्स होती हैं जिनके साथ आपको इसे लेना होता है हार्ट के केस में। ओके, एडवर्स इफेक्ट आपको पता पड़े इसके। अब इकोस्प्रिन और भी वेरिएंट में आती है, कोलेस्ट्रॉल की और भी ड्रग्स के साथ आती है इकोस्प्रिन एवी, जो इसका एक और ब्रांड है इकोस्प्रिन। तो ऐसे हैं, और भी कंपोजिशंस में आती है, बट मेनली ब्लड थिनर के रूप में यूज होती है। ठीक है, और शेड्यूल एच की ड्रग है ये, क्योंकि हम लोग सिर्फ एंटीबायोटिक को कंसीडर करते हैं, ध्यान देते हैं कि यार ये डॉक्टर से पूछ के खाएं। बाकी इकोस्प्रिन में क्या है, लेते हैं खा लेते हैं, ₹5 की गोली है, नहीं,
ये भी शेड्यूल एच में आती है, मेंशन है, बिना डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सलाह के नहीं खानी है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। मिलते हैं अगली ट्रैक के साथ।